हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दीक्षा की क्लासेस। और जहां पर आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 को जारी रखते हुए देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न क्रमांक 4 के फर्स्ट क्वेश्चन को कि कैसे हम इसको सरल से सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कहने का मतलब फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स टुडे वी विल कंटिन्यू टू चैप्टर नंबर 8 एंड सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3 of chapter 8. So without wasting time, let's see how to solve this question by more easy methods. So here is the question जो कि हमें दिया है क्या, प्रूव मतलब कि सिद्ध करना है ना, कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए यानी कि प्रूव करिए। और जिसमें हमें दी क्या है कंडीशन कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो अब हमें सबसे पहले तो ये जो इस साइड दिया हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा राइट हैंड साइड है। सबसे बड़ी चीज है ना, हमारे पास में दो साइड्स हैं और प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम हमेशा किसी एक साइड को लेके दूसरी साइड को या तो लेकर आ जाते हैं या फिर हम एक साइड को कुछ वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 नाम देके दूसरी वाली मतलब इक्वेशन को यानी कि जो साइड दिया हुआ है उसको सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन नाम देके दोनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ही तरीका बताती हूँ जो सबसे इजी है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमें दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले कॉसेक थीटा जो है इट इज ऑपोजिट ऑफ साइन थीटा और कॉट थीटा को जो है हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर सिंस करके लिख देती हूँ कि कॉट थीटा इज इक्वल टू सबसे पहले तो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और दूसरा क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज को। हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है पूरे ब्रैकेट का तो हम भी यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अभी आप देखिए ध्यान से, तो नीचे क्या आ गया, साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। देखो इसके भी अपॉन में साइन थीटा है और इसके भी अपॉन में साइन थीटा है, तो साइन थीटा इज एलसीएम और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस डायरेक्ट कॉस थीटा और इन सब का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है आपको भी पता होगा कि ये जो स्क्वायर है वो ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर होता है और नीचे वाले का भी। तो हम यहाँ अलग अलग इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अभी आप ध्यान से अगर देखें तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी आपको ध्यान होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये होती है ए प्लस बी और a माइनस बी। तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी और ये नीचे हो जाएगा, ऊपर तो अपना जैसे का तैसा चलता रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और a माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और एक 1 माइनस कॉस थीटा नीचे है, तो इससे एक ये कट जाएगा और ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा विच इज अवर राइट हैंड साइड और हैंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड है ना, इति सिद्धम। इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। सो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन देखने के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरे सारी ओल्ड वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियोस इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।